कर दिया चालू? चलो तो हाँ भाई, हेडिंग लगाइए आज का, चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी। चल मूविंग कॉइल। चल कुंडली धारा मापी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। संतुष्टि से बैठ लो बेटा पहले आराम से, ठीक है? हाँ जी सर, कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे कुंडली पर लगने वाला बल अवघूर्ण। सही है सर? मुझे देखिए, इस फोन को मत देखिए, ठीक है ना? ऐसा होता है। खैर जब कोई नई चीज़ सामने आ जाए ना तो आदमी की निगाह वाई पे जाए ना दोबारा लौट के। हाँ ये नई समझो भाई, भैंस तो पुरानी है लेकिन तुम्हारी क्लास में आज पहली बार लगी है तो भाई नई है, क्या समझे? तो हेडिंग क्या है सर आपकी आज? चल कुंडली धारा मापी। सर अंग्रेजी में इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं, ठीक है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लिखा होता है, गाल्वानोमीटर, ठीक है सर? ये एक तरीके का मीटर है। क्या है ये? मीटर। कैसा मीटर? जो सर मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर तक की धारा को नाप सकता है ना? क्या कर सकता है ये? मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर तक की धारा को नाप सकता है। मिली एम्पियर का मतलब होता है 0.001 एम्पियर और माइक्रो का मतलब होता है इतने एम्पियर, 0.0000001 एम्पियर। तो क्या ये बहुत बड़ा करंट है? क्या ये बहुत छोटा करंट है? तो गैल्वेनोमीटर जो बेसिकली क्या है, एक डिवाइस है, एक युक्ति है जो क्या करती है जीतू? क्या करती है? क्या करती है? धारा का मापन करती है, धारा को नापती है, ठीक है ना? तो ज़रा लिखें, लेकिन धारा मापी एक ऐसा उपकरण होता है, धारा मापी एक ऐसा उपकरण होता है, धारा मापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग किसी परिपथ में प्रवाहित धारा के संसूचन धारा के संसूचन ऐसे लिखना, संसूचन अथवा लघु धारा के मापन, लघु का मतलब समझते हैं ना, छोटी धाराएं, लघु धारा के मापन के लिए किया जाता है। देखो बात ऐसी है सर, धारा मापी जो होता है, धारा मापी की भी हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा होता है एक एमीटर। धारा मापी का काम सिर्फ इतना है कि परिपथ में धारा बह रही है कि नहीं बह रही है। संसूचन का मतलब क्या होता है? डिटेक्शन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिटेक्शन, है ना? यानी कि करंट को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ बहुत ही जो लघु धाराएं होती हैं, लघु मतलब बहुत ही निम्न धाराएं होती हैं, मैंने अभी बताया आपको मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर तक की धारा,
इसकी सहायता से नापी जाती हैं, ठीक है ना, उनका मापन किया जाता है। एक बहुत बड़ी धारा अगर हो 5 एम्पियर 10 एम्पियर तो इसको नहीं नापा जा सकता, ठीक है ना। तो धारा मापी में आप पढ़ रहे हैं कौन सा धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी, ठीक है सर। ये हमने जो परिभाषा लिखवाई है धारा मापी की लिखवाई। मन मेरी तरफ देखो बेटा, ध्यान से समझो, ये समझ लो ये कुछ भी नहीं है आपके सामने, इसको बीच में बाधा मत बनाओ, समझ रहे हो ना। टॉपिक को समझने पे ध्यान दो बस। भैया ये तो सिंपल सा मोबाइल है, इसमें क्या देखना। हाँ जी, चल कुंडली धारा मापी। कल आप और हम एक बात पढ़ करके गए कि अगर कोई भी कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है तो उसके ऊपर एक बलागुण कार्य करता है। और बलागुण कितना होता है मन, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी कुंडली पर, धारावाही कुंडली पर लगने वाला बलागुण कितना बताया था गगन, NIAB, यही बताया था ना, NIAB sin थीटा, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत कि सर ये किस सिद्धांत पर काम करता है, चल कुंडली धारा मापी किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो उसमें सबसे पहले हम समझेंगे इसकी रचना। क्या समझेंगे सर, इसकी हम रचना समझेंगे। तो रचना देखो बड़ी ही एकदम अलग तरीके से हम समझते हैं। पहले हम रचना ही समझ लेते हैं इसकी। देखिए ये हमारे पास में बेलनाकार रूप से कटी हुई चुंबक है, ये N है इसका चुंबक का और ये S है। और कैसे कटी हुई है, ये सिलिंड्रिकल बेलनाकार रूप से कटी हुई है, यानी कि अगर इसके अंदर हमें ये मार्कर बेलनाकार है, अगर इसको इसके अंदर ऐसे करके डालना पड़े तो ऐसे करके इस शेप में कटी हुई है, ठीक है ना, ऐसे करके कटी हुई है। डन। अब बात को ज़रा समझने की कोशिश करना, ये N है, ये S है और यहाँ पर ये कुंडली, इसके बीच में एक कुंडली होती है इस तरीके से, ठीक है सर। कुछ इस टाइप से कुंडली होती है जिसके अंदर कितने फेरे हैं, N फेरे हैं, ठीक है सर। इस तरीके से इसके ऊपर एक यहाँ पर मिरर लगा हुआ होता है, थोड़ा और पीछे ले लेते हैं, इस तरीके से। और बस कुछ नहीं है, कनेक्शन होता है। नीचे एक स्प्रिंग लगी हुई होती है भैया इस तरीके से, और ये T1 और ये T2 दो इसके टर्मिनल हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है क्या, कमानी, और अंग्रेजी में इसको बोला जाता है स्प्रिंग। तो आज तक हम और तुम क्या बोल रहे थे, स्प्रिंग बोलते, मतलब कि हम कौन हैं, हम लोग अंग्रेज हैं भाई। अंग्रेज़ों ने हम पे कितने साल राज किया, 200 साल। तो उनकी कुछ अंग्रेजी हमारे अंदर रह गई। जैसे कि एक एग्जाम्पल जो मैं हमेशा कहता हूँ, गाँव में जो सास होती हैं उनको भले ही अंग्रेजी ना आती हो, लेकिन बहू से वो हमेशा यूँ कहती हैं लिमिट में रहे, लिमिट में। कभी बहू से यूँ कहते सुनिए सीमा में रहे, अपनी में नहीं। भाई 200 साल अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया, तो कहीं ना कहीं उनके शब्दों को आज भी हम अंग्रेजी में ही यूज कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके के शब्द क्या बन जाते हैं, ये शब्द, ये रूढ़ी शब्द हैं जो पुराने समय से चले आ रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है नहीं है। तो सर ये होती है कमानी, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्प्रिंग, ठीक है सर। अच्छा, ये इसका ये रूप आपने देख लिया। एक रूप और देखिए इसका साथ ही साथ आप लोग इस तरीके से, ये N है चुंबक का और ये S है चुंबक का, सही है। मैं जैसे बात कर रहा था कि इस मार्कर को मैं ऐसे करके अगर लगा दूंगा तो आपको यही फेस तो नज़र आएगा। तो चुंबक जो ये वो है कुंडली, ये बेलनाकार है। कैसे आकार की है, बेलना आकार की। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा इसके साथ सर त्रिज्य रहता है। कैसा रहता है चुंबकीय क्षेत्र इसके साथ, त्रिज्य। त्रिज्य का मतलब क्या, त्रिज्य का मतलब क्या,
त्रिज्या का मतलब होता है कि हमेशा चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली के साथ कितना कोण बनाएगा, 90। कितना कोण बनाएगा, 90, जिससे इस कुंडली पर लगने वाला जो बल होगा वो अधिकतम होगा। कितना होगा? अच्छा, एक बल तो इस कुंडली पर इस तरफ लगेगा, एक इस तरफ लगेगा, हाँ के ना? ऐसे इस पर समझ लो, एक इधर, तभी तो ये कुंडली घूमेगी। और जैसे अगर ये घूमेगी तो इस पर क्या लगा देते हैं, एक संकेतक। क्या लगा देते हैं? संकेतक। मतलब जो इस बात को संकेत देता है, इस बात के साथ धारा इतनी हो गई है, यही तो मेजर करके बताता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? इस तरीके से एक स्केल इसके ऊपर कड़ा हुआ रहता है, ऐसे, ठीक है ना, जिस पर कि नंबर ड्रॉ हुए होते हैं 0 1 2 3 4 1 2 3। क्लियर? सर जैसे ही ये घूमेगा तो रीडिंग मिलेगी, नहीं मिलेगी हमें, है ना? ये संरचना है इसकी सर, कि इसके अंदर ऐसे करके चुंबक लगी हुई होती है। क्योंकि सर जी हमने तो देखा नहीं है ऐसा सिस्टम। भाई हमने और आपने मीटर कैसे देखे? ऐसे टाइप के देखे हैं कि 0 इस तरफ चले जाओ तो भैया 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके। हाँ बोलो, हाँ। 0 1 2 है जी। और ऐसे करके इस पर सुई लगी होती है और ऐसे करके ये ड्रॉ होता है। सही है, नहीं है? और ऐसे करके यहाँ पे 2 नोड होते हैं। तो हमने तो ऐसा देखा है था, नहीं देखा? सर इसमें बीच में लिखा हुआ हो अगर G तो ये गैल्वेनोमीटर है, धारामापी है। और अगर बीच में लिखा हो A तो ये एमीटर है, और बीच में लिखा हो B तो ये वोल्टमीटर है ना? और ये आपके घरों में, हमारे घरों में क्या है? समरसेबल है। समरसेबल में ये दोनों लगे आते हैं, वोल्टमीटर और एमीटर। बट गैल्वेनोमीटर नहीं आता। गैल्वेनोमीटर तो काय के लिए यूज होता है? धारा के संसूचन में। संसूचन मतलब डिडक्शन, कि यहाँ करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है। और दूसरी बात, लघु धाराओं को नापने के लिए। अच्छा, लघु धाराओं को नापने के लिए क्यों? क्योंकि ये जो स्प्रिंग होती है ना, ये बहुत ही कैसी होती है सर? कमज़ोर होती है। आपने और हमने हम लोग कल एक बात पढ़ के गए थे, सर ये बैटरी के प्लस से और ये माइनस से अगर जोड़ दिया जाए तो इसमें करंट बहेगा। हाँ बोलो, हाँ बहेगा ना? जब इसके अंदर सब करंट बहेगा तो धारावाही कुंडली अगर, और ये चुंबकीय क्षेत्र दे रही है, ये एन से एस की तरफ कुंडली धारावाही हो गई। कुंडली में धारा बह रही है, और कुंडली में यदि धारा बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र में है तो उस पर एक बल लगेगा, है या ना? सर बल लगेगा तो कुंडली घूमेगी? घूमेगी नहीं घूमेगी? साहब ये कुंडली बहुत ही कैसी है, इस पे लगी हुई है कमानी कैसी है? कमज़ोर। यानी अगर इसने गलती से 3-4 राउंड मार दिए तो ये, तो इसलिए इसका काम सिर्फ और सिर्फ काय में किया जाता है? संसूचन में हल्की धारा को नापने के लिए। अगर 5-10 एम्पियर पर लगा दी, रोटेशन मारता जाएगा और कमानी टूट जाएगी और ये टूट के ख़त्म। फिर ये होगा सर बड़ी धारा को कैसे नापेंगे? तो उसको कैसे नापेंगे हम? अमीटर से। और अमीटर कहाँ से बनता है? वो धारामापी से ही बनता है। कैसे बनता है वही पढ़ेंगे, कैसे बनता है वो भी पढ़ेंगे आगे। फिलहाल में हमारा काम क्या है? इस धारामापी के सिद्धांत को समझना कि किस तरीके से ये काम करता है। तो अगली बात आती है सर इसका सिद्धांत, धारामापी का सिद्धांत। तो भैया सिद्धांत बड़ा ही सरल है इसका, कि अगर हम इसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली पर क्या कार्य करता है? एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है, ठीक है? और इस बल युग्म आघूर्ण की वजह से इसके अंदर कौन आ जाएगी? इस स्प्रिंग के अंदर कौन आ जाएगी? ऐंठन। कौन आ जाएगी? ऐंठन। अच्छा, एक कपड़े को मैं ऐसा करके मोड़ता जाऊँ, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कपड़ा मुड़ना बंद हो जाएगा। बोलो हाँ, हो जाता है, नहीं हो जाता है ना? तो ऐसे ही जो इस पर टॉर्क लगेगा, जो बल आघूर्ण लगेगा, उसे एक निश्चित सीमा तक घुमाएगा, तो एक निश्चित सीमा तक इसके अंदर ऐंठन आएगी। फिर ये रुक जाएगा। मतलब कि किस वजह से रुक जाएगा? कि ऐंठन
और इससे लगने वाला बल आघूर्ण दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? अच्छा, वो बल आघूर्ण किसकी वजह से लग रहा था साहब? धारा की वजह से। तो ये ऐंठन भी किसकी वजह से आ रही होगी? भाई चौका, ये ऐंठन उसी के तो बराबर हो जाएगी। हम जो ऐसे कपड़े घुमा रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं उस पर? बल आघूर्ण। चौका, एक हाथ से इधर, एक हाथ से इधर, विपरीत बल लग रहे हैं। और उसमें कौन आती जा रही है धीरे धीरे? ऐंठन। जब वो एंड में रुकेगा तो कब रुकेगा? जब ऐंठन और बलागुण दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये रुक जाएगा तो कब रुकेगा? जब ऐंठन और बलागुण आपस में। तो यानी कि कहने की बात सीधी सीधी है कि जो ऐंठन है वो किस पे समानुपाती हो जाएगी साहब? करंट के। ऐंठन किसके समानुपाती हो जाएगी? करंट के। तो सर यही इसका सिद्धांत है। इसका सिद्धांत क्या है, जरा लिखें। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है। जो कुंडली को घुमाकर क्षेत्र के लंबवत करने का कुंडली को घुमाकर क्षेत्र के लंबवत करने का प्रयत्न करता है। क्या करता है भैया? प्रयत्न करता है। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे रचना, और रचना में दोनों बना लो। देखिए सर, अब देखिए कार्य विधि। एक मिनट, अब देख लीजिए सभी लोग कार्य विधि। देखिए ऐसा कर कहिए कि माना कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है भैया? n। फेरों की संख्या n। प्रवाहित धारा I। कुंडली का क्षेत्रफल A। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं? A। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान लें? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए B। कितनी मान ली भैया? B। ठीक है, अब सुने जरा। अब इस कुंडली में जैसे धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा? ज़्यादा होशियार है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, जब चुंबक तो ऑलरेडी रखी है ना, चुंबकीय क्षेत्र तो ऑलरेडी है। जब धारा बहेगी तो इस पे बल आघूर्ण नहीं लगेगा। ऐसे बैठ रहते हैं बेवकूफ़ों की तरह। देखें कि जब कुंडली में आई धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली पर लगने वाला कौन? बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? टाउ बराबर NI/AB। चूंकि भैया चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? त्रिज्य। चुंबकीय क्षेत्र रेडियल है। कैसा है? रेडियल। यानी हमेशा पृष्ठ के साथ, देखिए ये घुमावदार पृष्ठ था ना, ऐसा ही तो है, बेलनाकार टाइप का। ऐसे करके मानिए ये चुंबकीय क्षेत्र की लाइन ही आ रही है ऐसे, तो इस पर कितना कोण बना रही है? अब जिस साइड से भी आएगा हमेशा कितना एंगल बनाएगा वो चुंबकीय क्षेत्र? 90। सही है। तो यानी पृष्ठ के और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण कितना है? 90। 90 रखेंगे तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा? अब ये टॉर्क की वजह से, ये बल आघूर्ण की वजह से घूमने लगती है।
और इसमें कौन आ जाता है, ऐंठन आ जाती है, या इसके अंदर एक प्रत्यानयन बल आ जाता है जो इसको दोबारा से कुंडली को उसी स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है। प्रत्यानयन बल कौन सा होता है, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं उसको। प्रत्यानयन बल क्या होता है, प्रत्यानयन बल होता है जैसे किसी वस्तु पर बल लगाया गया, जैसे हमने जो बल लगाया वो तो मुख्य बल हो गया, अब वस्तु अपनी तरफ से जो बल लगाए पुनः उसी स्थिति में आने के लिए इसको क्या बोलते हैं हम, प्रत्यानयन बल। क्या बोलते हैं, यानी जिस बल के द्वारा, ऐसे आप रबड़ को खींचते हैं, छोड़ते हैं, दोबारा रबड़ अपनी स्थिति में आती है रबड़ अपनी स्थिति में, तो किस बल के कारण आती है, वो प्रत्यानयन बल के कारण आती है। हालांकि उसका वो दूसरा गुण है प्रत्यास्थता, आपने पढ़ा हो तो शायद, प्रत्यास्थता के कारण वस्तु अपनी उसी अवस्था में दोबारा लौट आती है, ये गुण प्रत्यास्थता कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन जो बल इसको उस अवस्था में लाने के लिए लगता है दोबारा से अंदर, उस बल को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल बोलते हैं। जैसे कि अब यह कुंडली घूमेगी किसकी वजह से, बात सही है नहीं है भाई, जैसे इसके अंदर धारा बहेगी, जैसे इसके अंदर धारा बहेगी तुरंत इस पर एक बल अंदर की तरफ और एक बल बाहर की तरफ कार्य करेगा, ये घूमेगी तो इसमें कौन आ जाएगा, ऐंठन, ठीक है। या फिर इसके अंदर एक प्रत्यानयन बल स्टोर हो जाएगा, और प्रत्यानयन बल क्या करता है, जो इस कुंडली को पुनः उसी अवस्था में लाने का प्रयास करता है कि ये उसी अवस्था में आ जाए लौट करके, है ना। अब हम लिखेंगे इस बल आघूर्ण के कारण, इस बल आघूर्ण के कारण स्प्रिंग में ऐंठन बलाघूर्ण या प्रत्यानयन बल संचित हो जाता है। जो कुंडली को पूर्व अवस्था में लाने का क्या करता है, प्रयत्न करता है, ठीक है। इसको दोबारा से उसी अवस्था में लाने का काम करता है, दोबारा से, है ना। दोबारा से क्या करता है, इस कुंडली को जैसे घूमी फिर दोबारा से यहीं आएगी तो कैसे आएगी, वो ये स्प्रिंग ला करके देगी उसको, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ यदि कमानी के इकाई ऐंठन के लिए प्रत्यानयन बल आघूर्ण कितना ले लिया जाए, कि माना कमानी के इकाई ऐंठन का प्रत्यानयन बल आघूर्ण कितना ले लें हम, के हो, कितना हो, इकाई का मतलब समझते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ इसमें ऐंठन कितना आया हो, 1 डिग्री, कितना आया हो, तो 1 डिग्री के लिए बल आघूर्ण का कुछ तो मान होगा भाई। एक बल आघूर्ण तो इसको घुमा रहा है, इसको भी तो घुमा रहा है, फिर एक बल आघूर्ण घुमा रहा है, नहीं घुमा रहा है। तो इसमें इकाई ऐंठन मतलब 1 डिग्री घुमाने पर जो ऐंठन इसके अंदर आई वो हमने कितना मान लिया, कुछ तो आया होगा, 1 2 3 4 10 20 कुछ भी, वैसे क्या मान लिया, के इकाई ऐंठन में, ठीक है ना, के हो। तब कितने में भैया, फाई ऐंठन में प्रत्यानयन बल आघूर्ण कितना होगा बताना। इकाई ऐंठन में तो के है, फाई में कितना होगा, इकाई का मतलब है 1 डिग्री में के, 2 डिग्री में, 3 डिग्री में और 5 डिग्री में, कॉमन सेंस वाली बात है, फाई के, ठीक है ना, या के फाई, हाँ बोलो, ठीक है ना। अच्छा अब ये घूमते 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 कहाँ पहुँच जाएगी कुंडली, साम्य अवस्था में, कहाँ पहुँच जाएगी भाई, सुई कहीं तो रुकेगी, जहाँ रुकेगी वहीं पे क्या हो जाएगा कि ऐंठन बल आघूर्ण और ये वाला बल आघूर्ण आपस में दोनों क्या हो गए, बराबर,
दोनों क्या हो गए, जब तो कुंडली, जब तो रुक गई कुंडली घूमने से, है ना। तब कहेंगे कुंडली की साम्य अवस्था में, कुंडली की काय में भैया, साम्य अवस्था में क्या होगा, ये हो जाएगा NiAb बराबर हो जाएगा किसके, आगे ना। अगर बात कठिन लग रही हो तो ये पहली और ये दूसरी अवस्था में पहली बात दूसरी के क्या होगी। ये बात कितने बच्चे नहीं समझे भैया। ऐठन लगे जा रहा है, उसमें ऐठन लगा ऐसे करके तो ये घूमी। अब कॉमन सेंस वाली बात है कि सुई रुकेगी कहीं तो रोकने का काम किसने किया, इस कमानी ने किया। इसने भैया जितना लगाना था वो लगा लिया। जैसे हम कह रहे थे ना कपड़े को हम घुमा रहे हैं, अब घूम गया तो वहीं तक तो घूमेगा जहाँ तक कि उसका ऐठन बलागुण उसके बराबर नहीं हो जा रहा है। जैसे ही ऐठन बलागुण बराबर हुआ घूमना बंद, यानी कि वो घूमना रुक गई। यानी कि ये ऐठन बलागुण, इसमें ऐठन और इस पर लगने वाला बलागुण दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। आपस में क्या हो गए दोनों, बाबूजी दोनों को बराबर किया। तो आई और ये कौन है, NaB, दोनों को कहाँ ले गए हम नीचे, के बटे में NaB और संग में कौन, आई। के क्या था, एकांक, एक इकाई ऐठन में प्रत्यानयन बलागुण फिक्स होगा। n क्या है, फेरों की संख्या। आपने जितने भी फेरे लगाए होंगे कुंडली में, 1000 10,000 जितने भी हों फिक्स होंगे। ए क्या होगा, कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली कितनी बड़ी लिया आपने उस हिसाब से क्षेत्रफल भी फिक्स होगा। बी चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबक जो भी आपने लिए हैं चुंबकीय क्षेत्र भी फिक्स होगा। सारी वैल्यूज फिक्स हैं तो कांस्टेंट हटा दे क्या आ जाता है, समानुपाती। क्या आ जाता है, यानी कि आई किसके समानुपाती है, सीधे सीधे ऐठन के। यानी ऐठन जितना ज़्यादा, ऐठन जितना ज़्यादा धारा का मेजरमेंट उतना ज़्यादा, धारा जितनी कम वो ऐठन जितना कम। भाई कॉमन सेंस वाली बात है, जितना ये घूमेगी उतना ये सुई घूमेगी, है ना। जितना ये कम घूमेगी सुई उतना कम घूमेगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो यही क्या है भैया, धारा मापी का सिद्धांत है। यहाँ पर आप कह सकते हैं यही धारा मापी का सिद्धांत है। एक बार फिर से समझे मैंने क्या बताया आप लोगों को कि ये कुंडली काय में रखी है सर, चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान दीजिए। और इससे क्या ऐड होती है, एक कमानी। ये हम पढ़ के आ रहे हैं, चल कुंडली धारा मापी। धारा बहने से कुंडली घूमेगी, कुंडली, और धारा को आप मेजर कर पाएंगे। धारा मापी, धारा उस धारा के संसूचन में काम करता है, छोटी धारा को नापने के लिए काम करता है। काम कैसे करता है वही बताया जा रहा है धारा मापी के लिए। काम ऐसे करता है कि धारा बहते ही इसमें क्या लगने लगता है, बलागुण लगने लगता है। बलागुण की वजह से इसके अंदर एक प्रत्यानयन बल इकट्ठा हो जाता है जो इस कुंडली को पुनः उसी अवस्था में लाने का प्रयत्न है। सेम उसी स्थिति में लाने का काम करती नहीं करती कमानी। भाई स्प्रिंग आपने जहाँ भी देखी होगी, गाड़ी के स्टैंड में देखी होगी, सीधा कर दिया, रुका हुआ है, जैसे उसको हटा दे तुरंत स्टैंड को सेम उसी अवस्था में ले जा करके छोड़ देती है ना। तो इसका काम यही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम इसका ये भी है कि जितना ऐठन इसमें ज़्यादा आएगा उतनी ही धारा का मान आगे जाएगा। तो वो ऐठन सीधा सीधा किस पे डिपेंड करेगी, करंट पे। जो करंट की वजह से इसमें बलागुण ज़्यादा लगेगा, बलागुण ज़्यादा लगेगा तो इसमें ऐठन भी ज़्यादा लगेगा। भाई इसका तो काम सिर्फ इतना है कि घूम गई, जैसे करंट हटाई फिर उसी स्थिति में ला करके रख देना, सही है नहीं है। तो भैया यही हम थोड़ी सी बात आपको बता रहे थे कि धारा मान ली है, क्षेत्रफल मान लिया, तीव्रता मान ली है। धारा बहेगी तो भैया बलागुण लगेगा। कल हम पढ़ के गए कुंडली में अगर धारा बहेगी तो उस पर क्या लगेगा, बलागुण लगेगा। कितना लगता है, NiAb साइन थीटा। सर ये चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्या, इसलिए साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई तो टाउ बराबर NiAb हो गया। इस टाउ की वजह से जो टाउ इसको घुमाएगा तो इसमें क्या लगेगी, ऐठन। तो ये बात हमने लिखी है, इस बलागुण के कारण स्प्रिंग में ऐठन बलागुण या प्रत्यानयन बलागुण स्टोर हो जाता है जो कुंडली को पूर्व अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है, ठीक है। माना कमानी के, अब भाई अब ये घुमा रहा है ऐसे, तो मान लिया इकाई ऐठन का प्रत्यानयन बलागुण कितना है, के बलागुण से लौट करके आएगी ये इकाई ऐठन की वजह से। ऐठन कितनी आई है, इकाई, इकाई का मतलब 1 डिग्री। तो घुमाते घुमाते कितना ले गए, 5 डिग्री। 5 डिग्री वाला 10 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, जितना भी आपने इसको घुमाया, सही है। तो 5 ऐठन के लिए K5। साम्य अवस्था में, यानी जिस समय आप रीडिंग ले रहे होंगे उस समय कुंडली काय में होती है, साम्य अवस्था में। और साम्य अवस्था कब होती है,
जब ऐंठन वाला गुण और ये वाला गुण दोनों आपस में कैसे हो जाए? बराबर। साम्यावस्था मतलब अब घूमना बंद, अब अवस्था बराबर की हो गई, दोनों बराबर रखे तो एक कांस्टेंट नीचे चले गए, सब कांस्टेंट था, कांस्टेंट हटाते समानुपाती चिन्ह लगा लिया। तो धारा के समानुपाती होती है ऐंठन, धारा जितनी ज़्यादा ऐंठन उतनी ज़्यादा, ऐंठन ज़्यादा आएगी रीडिंग मिलेगी, ऐंठन कम रहेगी रीडिंग उतनी मिलेगी। तो ऐंठन के हिसाब से तो रीडिंग नोट होती है, और वो ऐंठन कहाँ पे डिपेंड करती है? करंट पे। उसी से हम मेजर कर लेते हैं करंट इतनी है। समझ में आई बात? नोट कर लो। ठीक है, अब देखो धारा मापी की धारा सुग्राह्यता। देखिए सुग्राह्यता मतलब क्या होता है सर? सेंसिटिविटी बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी। यानी होती क्या है सर सेंसिटिविटी? यानी प्रति एकांक धारा के लिए, जैसे होता है नहीं होता, आप लोगों ने वो देखे होंगे कांटे, देखे कांटे? क्या कांटे? तोलने वाली मशीन। किसी किसी की सुग्राह्यता होती है 2 ग्राम की, किसी किसी की सुग्राह्यता होती है 5 ग्राम की, किसी किसी की होती है, यानी अगर 10 ग्राम वाले पे अगर आप 8 ग्राम का वजन रखेंगे तो बताएगा नहीं। वो अगर आप 18 ग्राम वजन रखोगे या तो 10 ग्राम बताएगा, या 5 ग्राम वाले में 10 और 15 के बीच में कोई भी होगा, अगर 13 होगा तो कभी 10 बताएगा उसको, कभी 15 बताएगा, लेकिन एग्जैक्ट 13 ऐसे ही ये है तुम्हारा। अगर आप इस पर 1.5 ग्राम की कोई वस्तु रखोगे तो या तो उसको 2 ग्राम की बताएगा या उसके वजन को नहीं बताएगा, 2 ही काम करेगा ये। ठीक है ना? ऐसे होते हैं सर 1 ग्राम का, ऐसे होते 0.5 के, ऐसे होते 0.005 के, जिनके की सुग्राह्यता होती है, यानी कहाँ तक का ये मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही धारा की सुग्राह्यता जो होती है इसको हम लिखते हैं IS बराबर, IS बराबर होती है φ/I, φ/I। अगर I का मान एकांक कर दिया जाए, 1 लिया जाए, तो एकांक धारा से जो ऐंठन आएगी ना, एकांक धारा की वजह से जो ऐंठन आएगी उसी को क्या बोल देंगे? उसकी सुग्राह्यता। 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने से कितनी ऐंठन उसके अंदर आ रही है, उसी को उसकी हम क्या कहेंगे? सेंसिटिविटी कहेंगे साहब। ठीक है, तो लिखो जरा, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए, कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए कुंडली में एकांक धारा के लिए विक्षेप के बराबर होती है, विक्षेप के बराबर होती है। यानी एकांक धारा से जितनी भी विक्षेप आएगा उसके अंदर, ठीक है सर, एकांक धारा से जितना विक्षेप आएगा उसी को उसकी क्या कहेंगे? सेंसिटिविटी। सर ये इसका सूत्र है IS बराबर φ/I। सर फाई बराबर देखना कितना पड़ा अभी हमने, यहाँ से देखो, यहाँ से फाई निकालो, यहाँ से तो ये इधर चला जाएगा, तो फाई बराबर आ जाएगा NABI और अपॉन में कौन? ठीक है, तो यहाँ फाई का मान रख दो, NABI अपॉन K, और नीचे ऑलरेडी कौन है? I से I कट गया, तो NAB अपॉन K। तो धारा की सेंसिटिविटी को सर घटाया और बढ़ाया जा सकता है किसकी सहायता से? फेरों की संख्या की सहायता से, क्षेत्रफल से, चुंबकीय क्षेत्र से, और इकाई ऐंठन में बलागुण से। ये इकाई ऐंठन का ही तो बलागुण था, यानी कि इनको घटा और बढ़ा करके आप क्या कर सकते हैं? सेंसिटिविटी को कम या ज़्यादा, सेंसिटिविटी का समझते हैं ना, कितने एम्पियर करंट को ये नाप पाएगा, 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर या 0.001 एम्पियर, है ना? तो वो सेंसिटिविटी हम किससे करा सकते हैं सेट? फेरों की संख्या से। इसलिए तो हमने उसको बोला आपसे कि मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर तक की धारा को नापने के लिए प्रयुक्त तो होता है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। तो उसको हम कहाँ से सेट करते हैं? यहाँ से।
कितने फेरे रखे जाएँ, कितना क्षेत्रफल लिया जाए, कितना चुंबकीय क्षेत्र लिया जाए और एटर्न कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से हम उसकी सेंसिटिविटी को सेट कर पाते हैं। सेंसिटिविटी समझ में आई नहीं आई? सेंसिटिविटी समझ में आई नहीं आई? यानी कि मेजरमेंट का लघुत्तम मान, कम से कम मान, जिसको ये नाप सके, जिसको ये नाप सकता हो, उसको उसकी हम क्या बोलेंगे, सुग्राह्यता, ठीक है ना। कि यानी कि ये 0.01 हुई मान लो इसकी सेंसिटिविटी, तो यानी कि 0.01 एम्पियर तक के करंट को नाप पाएगा ये। अगर कितना करंट आ गया 0.01, इसको नाप ही नहीं पाएगा। अगर नापेगा तो इसी के मल्टीपल को नापेगा अब ये, समझे। अगर ये और कम हो गई तो नहीं नाप पाएगा इसको। समझ में आ रही बात। जैसे हम किसी वस्तु का वजन तोलते हैं कि 5.580 मिली है साहब, क्या इससे आगे वजन नहीं होता होगा? होता होगा, लेकिन वो बेसिक मशीन उसको मेज़र नहीं कर पा रही, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी कहाँ तक है, 0.01 ग्राम तक, यानी कि 1 mg तक के करंट को नाप सकता, 1 mg तक के वजन को वो नाप सकता है। तो जहाँ तक का उसका सेंसिटिविटी होगा वहीं तक तो नाप पाएगा, समझे ना। तो सेंसिटिविटी मतलब ये हो गया उसका, ठीक है। तो नोट कर लो इसे। इसके बाद आएगी धारा मापी की वोल्टता सुग्राह्यता। क्या आएगी फिर? वोल्टता सुग्राह्यता। टाइम देखना क्या हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे नोट कर लो बस, बाकी कल कराते हैं इसके बाद।